हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार का और ये इवनिंग के 4 बज रहे थे। तो मैं आज आप लोगों के साथ 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। कि हम बोलते हैं ना, हमारा सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो सुबह तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, पर हमारे शाम को भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे शाम के जो इवनिंग के काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अभी बज रहे थे 4, तो मुझे बनाना था चाय, तो मैंने चाय चढ़ा दी है। और चाय अभी थोड़ी ज़्यादा ही बन रही है क्योंकि नीचे मंदिर का काम चल रहा है ना। तो भैया लोगों के लिए भी तो थोड़ी ज़्यादा ही चाय बन जाती है। तो मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय बनेगी जब तक ये दोपहर के कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको सेट कर दूं क्योंकि बर्तन अभी फिर निकलेंगे चाय वगैरह के, तो उनको मांज के धुल के रखने के लिए मुझे बर्तन वाली टोकरी खाली चाहिए होती है। और क्या है, बर्तन सेट भी कर दो ना अपनी जगह में तो अच्छा रहता है। तो बर्तन अच्छे सूख गए थे तो मैंने बर्तन को सेट किया और इतने में मेरी चाय भी बन गई। तो ये क्या है ना, चाय बनते बनते हमारे काफ़ी काम हो जाते हैं। तो चाय बन गई तो मैंने चाय छान दी। तो अभी हमारे यहाँ थोड़ी मेहमान भी आए हुए थे, नाना जी आए थे, तो मैं अम्मा जी और नाना जी के लिए चाय छान दी हूँ। इसके बाद फिर भैया लोगों के लिए भी छान दूंगी। तो सब लोगों को चाय दिया। और ये देखिए, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं ना तो ऐसे सामान रख देते हैं, बैग वहीं रख देते हैं, बॉटल वहीं रख देते हैं, क्योंकि उनको कोचिंग जाने की बहुत जल्दी रहती है। क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरा बेटा सीधे 5 बजे कोचिंग चला जाता है, तो वो इतनी जल्दी जल्दी करता है 15 मिनट में तैयार होने के लिए कि सब वहीं रख देता है। तो मैंने बैग वगैरह को रखा और दोपहर में ये लोग लेटते हैं ना, तो ऐसे कंबल वगैरह पड़े थे तो मैंने उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि शाम को भी हमारा घर थोड़ी व्यवस्थित होना चाहिए। शाम के समय भी अब पूरे दिन तो हम नहीं करते, सुबह तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर अब दिन में ऐसा थोड़ा बहुत फैल जाता है, तो शाम के समय में उनको भी सेट करके रख देना चाहिए। तो वही मैंने बिस्तर वगैरह सेट किया और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि एक बार शाम को झाड़ू लगा दो ना तो सुबह तक घर क्लीन रहता है। और शाम को झाड़ू निकालना भी चाहिए। और शाम की झाड़ू अगर 5 के बाद लगती है ना, तो मैं उसका कूड़ा नहीं उठाती हूँ, उसको साइड में किनात में रख देती हूँ। और अगर झाड़ू 4 बजे तक लग जाती है तो उसका कूड़ा उठा के फेंक देना चाहिए। और 5 के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो उसका कूड़ा नहीं उठाना चाहिए। तो वही मैंने 5 बज रहे थे तो मैंने झाड़ू लगाया और कूड़ा एक साइड कर दिया। और उसके बाद आ गई थी मैं छत में। तो आज काफी सारे कपड़े धुले थे, तो वही उठाने के लिए मैं छत में आ गई थी। बेडशीट वगैरह और रजाइयाँ की खोल वगैरह भी धुली थी। तो क्या है, हल्की हल्की ठंडी हो गई है ना, इसलिए लगती है। और देखिए सूरज डूबता हुआ कितना अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूं। सही टाइम में छत में आ गई हूँ। तो क्या है, कभी कभी सूरज डूब भी जाता है तो हम लोग बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अपना काम चलता रहता है। तो मैंने कपड़े वगैरह लेके आए और ये मैंने रजाइयाँ धूप में डाली थी और इनकी खोल वगैरह भी धुली थी, तो वही मैं इनमें चढ़ा देती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ अगर ये काम कर दो ना तो ठीक रहता है। और अभी ठंडियाँ आ गई हैं ना, तो बिना खोल के रजाइयाँ थोड़ी अजीब सी लगती हैं। और हमारे यहाँ तो सभी को रजाइयाँ ओढ़ने की आदत है, और अभी थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी लगती है ना, इस वजह से। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चों की आदत है बिना फैन चालू करे नहीं सोते हैं, तो उनको फैन चालू करके ही सोना होता है। तो इस वजह से काफ़ी ठंडी लगती है, तो मैं रजाइयाँ ही ओढ़ते हैं हमारे यहाँ। तो वही मैंने इनके कवर वगैरह धुले थे, तो अब इनको चढ़ा के मैं रख दूंगी। और आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट वगैरह, क्योंकि हम 1-2 कपड़े तो मशीन में धुल नहीं सकते ना। जब मशीन लगती है तो फिर काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं बेडशीट वगैरह हैं और जो डेली यूज के कपड़े हो जाते हैं ना, वो भी काफ़ी थे। तो मैं बैठे बैठे इनको भी तय करके रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना तो ये फैले रहेंगे और फिर हमको ही तो करना है ये काम। तो इस वजह हाथों हाथ ही इनको कर लो तो अच्छा होता है। और कोई भी काम अगर हम करने के लिए बैठते हैं ना, तो उनको तुरंत में हाथों हाथ कर लो तो ठीक रहता है। और हमें कोई भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए और उसके बाद फिर मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बच्चे लोग फिर स्कूल से आने के बाद सीधे ट्यूशन चले जाते हैं ना, तो उनको ट्यूशन से आने के बाद समय में खाना भी चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ खाना 7:30 या 8 के बीच में हो जाता है।
तो वही मैंने सोचा चलो मैं फटाफट कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँ और फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ कोफ्ता। तो उसमें काफ़ी समय लगता है कोफ्ता बनाने के लिए। तो वही मैं कपड़े वगैरह सेट कर दूँगी। और ये पिलो कवर भी धुले थे तो उनको भी मैं कवर चढ़ा दूँगी तकियों में, क्योंकि ये भी तकिया अगर बिना कवर के रहेंगे ना तो गंदे हो जाते हैं। तो तकिया वगैरह में कवर चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने डिनर की तैयारी कर लूँगी। और अब ना फ्रेंड्स काफ़ी छोटे दिन आ गए हैं। 5 बजे के बाद तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी अंधेला हो जाता है। हमारे छोटे मोटे काम करते ही अंधेले हो जाता है। और अंधेला हुआ तो ऐसा लगता है चलो संध्या पूजन करें और फिर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तो चलो मेरे कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए हैं और बेडशीट वगैरह थी मैंने कबर्ड में रख दी और फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये मेरे पास लौकी थी और लौकी इतनी सी ही थी, बहुत कम लौकी थी। तो इसके इतने के कोफ्ते तो होते नहीं हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना इसमें पपीता मिक्स कर दिया। और यकीन मानिए पपीता और लौकी के कोफ्ते ना बहुत ही टेस्टी लगे थे और बहुत टेस्टी बने भी थे। तो वही तो होता है ना, हम लोग कभी कभी पहली बार कोई चीज़। और ये मैंने पहली बार पपीता के कोफ्ते बनाए हैं लौकी के साथ मिक्स करके। तो इसमें यानी कि लौकी से ज़्यादा पपीता की एक कीश थी। तो सच में बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो आज पता चला कि चलो पपीता के भी कोफ्ते बनते हैं। ये तो मैंने पहली बार ही बनाया है। अगर आप लोग और बनाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बनाइए कि आपने पहले भी कभी ट्राई किया है कि पपीता के कोफ्ते। तो चलो मैं लौकी तो कद्दूकस हो गई थी, अब मैं पपीता को भी कद्दूकस कर लेती हूँ। और वही है ना, थोड़ा बहुत भी गंदा होता है तो यही आदत है प्लेटफॉर्म क्लीन करने की। तो मैंने कद्दूकस किया सबको और कचड़ा वगैरह उठाया और यहाँ से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन। तो इसमें मैं ज़्यादा बेसन नहीं मिला रही हूँ, 1 कटोरी के करीब बेसन मिला रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेसन मिलाने से ना कोफ्ते बहुत टाइट हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं। इस वजह से मैंने 1 कटोरी बेसन मिलाया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई मसाले। और मैं पहले कोफ्ते फ्राई करके रख दूंगी, उसके बाद फिर ग्रेवी वगैरह की तैयारी करूंगी। तो इससे क्या है, हमारा एक ही कढ़ाई में सब काम हो जाएगा। अगर हम फ्राई करने के लिए अलग कढ़ाई चढ़ाएंगे, फिर मसाला बनाने के लिए अलग कढ़ाई चढ़ाएंगे, तो ये फिर काफ़ी मैसी सा हो जाता है। और फिर डबल बर्तन, क्योंकि बर्तन भी तो हम ही को साफ करना है ना, इस वजह से। तो मैं पहले कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं इसी में ग्रेवी बना लूँगी। तो हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर ली और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम फ्राई कर लेते हैं कोफ्ते को। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ ना बच्चों की आदत है, वो लोग लौकी सिंपल अगर लौकी बना दूँ तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, या पपीता भी अगर सिंपल बनाओ ना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। पता नहीं, अधिकतर लोगों को लौकी नहीं पसंद होती है। तो वही मैंने सोचा क्या करूं, अगर मैं ऐसे ही बनाऊंगी तो कोई खाएगा नहीं, तो चलो इसके कोफ्ते बना दो। तो वही जुगाड़ करके मैंने पपीता और लौकी के कोफ्ते बना दिए और सच में ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा पपीता के कोफ्ते। तो चलो हमारे एक बैच फ्राई हो चुके हैं और इसी तरह मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। तो मेरे इसी तरह से पूरे कोफ्ते फ्राई हो चुके थे। तो अब हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 6:30 ही बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कितनी रात हो गई हो, काफ़ी अंधेला हो गया था। तो मैं लहसुन ऐसे छील लेती हूँ, और लहसुन ज़्यादा तो नहीं डालूंगी, 10 से 15 कली ही डालूंगी। तो लहसुन छील ली और थोड़ी सी हरी मिर्च है और 8 से 10 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया है। और इसमें मैं 2 बड़े बड़े टमाटर हैं, तो 2 टमाटर कट कर लेंगे और 1 प्याज। और मैं इनको एक साथ ही पीसूंगी, क्योंकि कम है ना, प्याज भी कम है। तो प्याज और लहसुन की कम की ग्रेवी उतनी अच्छे से नहीं बनेगी, तो एक साथ मिक्स करके इनको पीस लूँगी तो ये आसानी से पिस जाते हैं। मिक्सी में कोई भी कम चीज़ नहीं पिसती। और मुझे ज़्यादा प्याज नहीं डालना था, क्योंकि ना ज़्यादा प्याज डालो तो उससे थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। इस वजह से मैं प्याज कम ही यूज करती हूँ ये ग्रेवी वगैरह के लिए। तो मैं पूरी बड़े जार में एक साथ सब कुछ डाल के इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा मसाला तैयार हो गया है।
तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऑयल डाल दिया था। फ्राई किया था वही ऑयल ज़्यादा था तो मैंने उसको थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी उसी में मैं तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने इसमें जीरा डाला है और थोड़ी सी राई और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के ये मसाला डाल लेंगे। और हल्दी डालने से क्या है ना, पहले हल्दी डाल दो तो जो मसाले के छींटे होते हैं ना वो इधर उधर उचटते नहीं हैं। तो पहले हल्दी डाल दो तो इससे ये फ़ायदा होता है कि छींटे उचटते नहीं हैं। तो मैंने हल्दी डाला, उसके बाद फिर मैंने ये जो मसाला बना के रखा था पूरा डाल दिया और थोड़ा सा जार को भी धुल के डाल दिया क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। तो मैं थोड़ी सी हल्दी और डालूंगी और लाल मिर्च डालूंगी। मैं लाल मिर्च कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, और गरम मसाला और थोड़ा सा धना पाउडर। इसके बाद हमारा मसाला काफ़ी भुन चुका है, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कसूरी मेथी डालने से ना कोई भी सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और मैं तो ऐसी ग्रेवी वाली या फिर बैगन आलू की सब्जी हुई, आलू गोभी की सब्जी हुई, इनमें कसूरी मेथी डालती हूँ तो इससे काफ़ी स्वाद आ जाता है। और मैंने पानी गर्म करके रखा था तो इससे क्या है ना, हमारी ग्रेवी में जल्दी उबाल आ जाएगा और हमारा जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने पानी उबाल के रखा था तो वही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो देखिए उबला पानी डालने से हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हम नमक इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हमने कोफ्ते में भी नमक मिलाए थे। तो मेरी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है तो मैं इसमें डाल देती हूँ कोफ्ते। और कोफ्ते डालने के बाद मैं 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी। और ये इतने सॉफ्ट बने थे कोफ्ते, बिल्कुल कि बहुत ही सॉफ्ट। और देखिए हमारे कोफ्ते पक के हो चुके हैं और बढ़िया ग्रेवी भी ठीक हो गई है और कोफ्तों ने काफ़ी पानी पी लिया है। तो मेरी सब्जी बन चुकी थी तो सब्जी को मैंने बंद कर दिया और साथ में ही मैंने आटा भी लगा लिया था और एक साइड मैंने चावल भी धुल के रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह हो या शाम हो पूरा खाना चाहिए होता है, चावल सब्जी रोटी। अगर ग्रेवी वाली सब्जी नहीं है तो उसमें फिर दाल चाहिए होती है, यानी कि पूरा खाना सुबह और शाम पूरा ही खाना बनता है मेरे यहाँ। तो चलो अब मैं रोटी सेक लेती हूँ और बच्चे लोग भी कोचिंग से आ गए हैं तो मैं उनको गरम गरम रोटियां सेक के देती जाऊंगी, क्योंकि ठंडी के समय में ना ठंडी रोटियां खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वही मेरा बेटा उसके लिए और अम्मा जी के लिए थाली लगा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले खाना अम्मा जी खाती हैं, उसके बाद फिर बच्चे लोग खाते हैं। तो ये रही आज की थाली, चावल रोटी और कोफ्ते की सब्जी और ककड़ी। तो सच में बहुत ही टेस्टी बने थे कोफ्ते, एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। तो खाना पीना वगैरह हुआ और तो मैंने बचा हुआ खाना सब डिब्बों में पोंछ दिया था और अभी मेरे एक बेटे ने नहीं खाया है तो सिर्फ उसी के हिसाब से खाना बचा था। क्योंकि हमारे यहाँ माता रानी एक पंचमी के दिन बैठती है ना, तो वो शरद पूर्णिमा के दिन विसर्जन होता है। तो आज वहीं आरती वगैरह में वो चला गया है घूमने के लिए, तो वो थोड़ी लेट आएगा। तो मैंने खाना को डिब्बे में पोंछ दिया था और सब लोगों ने खा लिए थे। तो मैंने खाना वगैरह पूछा और फिर मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी और बर्तन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये सब काम रात में ही कर लो ना तो सुबह के लिए हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि हमें सुबह अगर क्लीन मिलता है किचन ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर थोड़ा बहुत भी गंदा मिलता है ना तो सुबह उठते ही हमारा मूड खराब हो जाता है। इस वजह से ये सब काम रात में ही कर लो तो हमें काफ़ी सुविधाएं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।